अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। नाजरीन, अदम एतमाद का जो खेल शुरू हुआ था वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। अब वो खेल ख़त्म होने जा रहा है, या यूँ कह लें कि वो खेल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वो जो कभी एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते थे, वो जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जलसों में उनके नाम लेकर पुकारते थे और उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, आज वो जो है उनके तलवे चाटने पर मजबूर हैं। नून लीग के बयानात आपने सुन ही लिए होंगे। शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि आर्मी चीफ़ कहते हैं नवाज़ शरीफ जो है वो मुझसे, नवाज़ शरीफ ने फ़ौज को कभी नाराज़ नहीं किया, नवाज़ शरीफ ने फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। इसके अलावा मरियम नवाज़ के ट्वीट्स भी आप देख ही रहे होंगे, जिसमें वो खुलकर फौज की अब हमायत कर रही हैं। और वही नून लीग जो कि हमेशा फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिनका बयानिया था, जो कहते थे कि हमें क्यों निकाला गया, वही अब जो है पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाती है, जिसमें कहा जाता है, जिसमें कि जो फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की गई उसकी मजम्मत की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। आलमी अपने अदारों के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए, अपने अदारों को सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अब उसमें भी ये कहा जा रहा है, अपोजिशन जो है वो कहती है कि सोशल मीडिया के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी वो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों ने चलाई थी। दूसरी जानिब पीटीआई कहती है कि हमारे खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी वो हमारे हमायत याफ्ता लोगों ने नहीं चलाई थी, बल्कि नून लीग के बनाए हुए चंद फेक अकाउंट्स ने फौज के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई और उसके जो है इल्ज़ामात हम पर लगा दिए और हमें और फौज को आमने सामने करना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि अपोजिशन जो है वो चाहती है कि आर्मी और जो इमरान खान है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे की मुखालफत करें। इस हवाले से इमरान खान ने कहा है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो आर्मी चीफ से बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज जियो न्यूज़ जंग ग्रुप जो है उसने एक बड़ी खबर दी है। उसका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट अब मैदान में उतर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट में चाहती है कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन एक ही टेबल पर बैठें, मिल बैठ कर बात करें, अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस करें और मुल्क की जो तरक्की का एजेंडा है, जो कौमी एजेंडा है, उस पर मुत्तफिक हो जाए। इमरान खान ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं बैठूंगा जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जो कि मकसूद चपरासी का वो बार बार जिक्र करते हैं और कहते हैं मैं उस बंदे के साथ कैसे बैठ सकता हूं जिसने करप्शन करके अपना पैसा जो है मकसूद चपरासी के अकाउंट में छुपाया हुआ है। इमरान खान का ये मौक़िफ़ है। आज इमरान खान ने हुकूमती इजलास की सरबराही भी की थी, पीटीआई के सीनियर रहनुमा जिसमें शरीक हुए थे। उसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों और यूट्यूबर से भी मुलाकात की है। अगर हम हुकूमती इजलास की कहानी देखें तो उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। उसमें ये डेवलपमेंट इमरान जो अंदरूनी ज़राई हैं, उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक अब हुकूमत की जानिब से कोशिशें जो हैं वो तर्क कर दी गई हैं अपने इत्तेहादियों को मनाने की और अपने मुनहरिफ अरकान को वापस लाने की, क्योंकि इत्तेहादियों ने मानने से इनकार कर दिया है हुकूमती मौक़िफ़ और जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने भी वापस आने से इनकार कर दिया है। 25 मार्च को जो है वो इत्तेहादी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें MQM शामिल होगी, काफ लीग होगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी और GDA के भी 2 अरकान हैं जो कि अपोजिशन का साथ देने का उस दिन ऐलान करेंगे वाज़िया तौर पर। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये चौधरी बरादरान के घर होने जा रही है 25 मार्च को। और 25 मार्च को ही हुकूमत ने इजलास भी बुलाया हुआ है, जिसकी पहले दिन की जो कार्रवाई है वो तो खास नहीं है, लेकिन उसमें मजीद जब भी तरीके अदम एतमाद पेश होगी और अगर हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ चले जाते हैं, ऐलान कर देते हैं वाजिया, तो अदम एतमाद जो है वो तो कामयाब होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास उस वक्त अक्सरियत बिल्कुल बचेगी नहीं। और वो जो 17 वोट हैं, क्योंकि 7 वोट हैं MQM के, 5 काफ लीग के हैं, 5 वोट बाप के हैं और 2 वो GDA के अरकान हैं फहमीदा मिर्ज़ा के अलावा, जो कि अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेंगे। 19 वोट अगर ये मिल जाएंगे तो ये जो अक्सरियत बनेगी, 162 वोट हैं इस वक्त अपोजिशन के, तो ये 181 वोट बन जाएंगे। और मुनहरिफ अरकान भी अगर वोट डाल देते हैं, खड़े हो जाते हैं अपोजिशन के साथ, तो फिर उनकी जो अक्सरियत है वो यकीनन 190 प्लस भी हो सकती है। लेकिन इस वाले से इमरान खान भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं 27 मार्च के जलसे में बड़ा ऐलान करूंगा। शेख रशीद का बड़ा बयान सामने आया, वो कहते हैं कि 27 मार्च का जलसा होगा वो एतमाद होगा या फिर अदम एतमाद होगा। वो 27 मार्च के जलसे को एतमाद और अदम एतमाद से जोड़ रहे हैं। अब मुमकिन है वो अपने जो सपोर्टर हैं उन्हें एहतजाज की कॉल दे दें या इस हवाले से कुछ भी कर लें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो एक मंजरनामा मुल्क में बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है कि एक नई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में आ रही है और ये हुकूमत जा रही है। अब उस हुकूमत में देखें कि कौन सा ओहदा मिलता है, तो ये भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं कि फजलुर रहमान यकीनन जो है इस हुकूमत के सदर होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर ख़ारजा का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। मुमकिन है वो जो है वो बिलावल को मिल जाए या फिर कोई और शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से
ज़रिए आला बन जाए। बहुत सारी वजारतें अपने इत्तेहादियों को दी जाएंगी, जिनमें 2 से 3 वजारतें जो हैं वो काफ लीग को मिलेंगी, 3 वजारतें MQM को मिलेंगी। उसके बाद बाप पार्टी को भी 2 से 3 वजारतें दी जाएंगी। कराची से रिलेटेड जो अहम वजारतें हैं IT की या फिर पोर्ट एंड शिपिंग की वजारतें जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि MQM को दी जाएंगी। उसके अलावा जो सिंध का गवर्नर आना है वो भी MQM से ही आना है, MQM की मर्ज़ी और मंशा से आना है। उस पर जरदारी जो है ज़बान दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आपके सारे मुतालबात हम मानेंगे। जरदारी साहब ने MQM के जो वफद की लास्ट उनसे मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। उसके अलावा पंजाब में मुमकिन है वजारत आला, जो चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लिया जा रहा है, वो पंजाब की वजारत आला उन्हें ना मिले। वो वजारत आला जो है वो हमजा शहबाज को मिल सकती है। और चौधरी बरादरान जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो स्पीकर पंजाबी रहे। इसके अलावा उन्हें 2 से 3 वजारतें सूबाई सतह पर भी दे दी जाएँ और वफाक में भी उन्हें 2 से 3 वजारतें दे दी जाएँ और इस तरह से उन्हें राज़ी कर दिया जाए। जबकि जो KPK है वहाँ पर गवर्नर जो है वो कोशिश करेंगे कि इनका अपना ही आए। फजलुर रहमान की ये कोशिश होगी कि योद्धा भी मैं और इस इक़्तिदार में जितना भी हिस्सा मुझे मिल सकता है, जितना मैं गेन कर सकता हूँ वह गेन करूँ। ANP की एक सीट है तो ANP को भी एक वजारत मिलेगी और उनकी कोशिश होगी कि वो ये वजारत हासिल करें। GDA के जो 2 अरकान साथ देंगे वो भी वजारत चाहेंगे। तो अगर हम मजमूई तौर पर एक सिनेरियो देखें तो आपको चू चू का मुरब्बा बनता हुआ नजर आएगा। अगला इलेक्शन जो है वो बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि मुमकिन है अब जो नई हुकूमत आए वो जल्दी नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, या फिर नई हुकूमत आए ही ना बल्कि निगरान हुकूमत बना दी जाए और उसके बाद नए इलेक्शन का जो है ऐलान कर दिया जाए। अब अगर नए इलेक्शन में ये पार्टियां जाती हैं तो ये क्या सिर्फ इमरान खान की मुखालफत करेंगी? अगर इमरान खान की मुखालफत करेंगी तो फिर इमरान खान का वो जो एक बयानिया था वो सच साबित हो जाएगा कि ये सब जो है अंदर से मिले हुए हैं, बज़ाहिर सिर्फ एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। और अब देखें मेरे खिलाफ जो है ये सब एक हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ मेरी मुखालफत में, तो फिर तो इमरान खान की पजीराई जो है वो इवाम में मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो फिर अवाम में जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बयानात देते हैं, तो फिर भी आवाम जो है वो उन्हें कहेगी कि इमरान खान के साथ तो आप इकट्ठे हो गए थे, तब आप में से कोई बुरा नहीं था, आपने जो घसीटने की बातें की, आपने जो एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे वो बंद हो गए थे। अब इलेक्शन आया तो अब दोबारा से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो है एक पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वोट ही मुखालफत का पड़ता है। पीपल्स पार्टी को नून लीग के मुखालिफ लोग जो है वो वोट देते थे, जबकि नून लीग को जो है वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोग वोट देते थे। लेकिन अब ये दोनों जमातें मिल गई हैं तो यकीनन इनका बहुत सा वोट बैंक जो है वो इमरान खान को मिल जाएगा। और एक किस्म का इमरान खान का वो जो नज़रिया था कि ये सब चोर हैं, इकट्ठे मिल जाएंगे जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो सच साबित हो गया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। मुमकिन है अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तहरीक अदम एतमाद तो मुकम्मल तौर पर कामयाब होगी और वो नाकाम होने जा नहीं रही, क्योंकि ना ही इत्तेहादी साथ दे रहे और ना ही मुनरिफ अरकान वापस आ रहे हैं। तो मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है, अनारकी की तरफ भी मुल्क जा सकता है। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जाए और जो भी हो वो बेहतरी के लिए हो पाकिस्तान की। हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।